इस नए शहर दिल्ली में आज काव्या का पहला दिन था। उसका घर पटना में ही, लेकिन उसे नौकरी के लिए दिल्ली में बुलाया गया। आज काव्या का काम पर पहला दिन था। वो सुबह 7:30 बजे काम पर जाने के लिए घर से निकली थी। पहले दिन उसके मन में कई विचार बन रहे थे। वो सोचती थी कि उसे किस तरह के लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। क्या वो उन सभी के साथ अच्छी तरह तालमेल बिठा पाएगी? ऐसे ही कई विचार काव्या के मन में आ रहे थे। काव्या अपने काम की जगह के पास रहती, इसलिए वो काम पर पैदल जाना पसंद करती, और फिर भी वो यह सोचकर काम पर चली जाती थी कि सुबह जल्दी चलना एक अच्छी आदत है। पहले दिन काव्या चलकर जा रही थी, अचानक धीरे बारिश होने लगी। काव्या कुछ देर वहीं छत के नीचे खड़ी रही। बारिश धीरे धीरे बढ़ती रही और काव्या को डर था कि कहीं पहले ही दिन ऑफिस पहुंचने में देर न हो जाए, इसलिए उसने टैक्सी लेने का फैसला किया। उसने कई टैक्सियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बारिश इतनी बढ़ गई थी कि इतनी मूसलाधार बारिश में किसी ने टैक्सी नहीं रोकी। तभी एक कार वहां आकर रुकी। उसमें बैठे लड़के ने काव्या को देखा और स्माइल दी। काव्या इतनी सुंदर थी कि उनका चेहरा किसी को भी अपनी ओर खींच लेता। मुस्कुराते हुए गालों में पड़ने वाले डिंपल और काव्या का सरल और शांत स्वभाव, कुछ देर तक लड़का काव्या को मनोहर रूप देखता रहा। और काव्या मैडम, आप अंदर बैठ सकती हैं। यूँ तो काव्या ने कभी किसी अजनबी से बात नहीं की, लेकिन उसे आज समय पर काम पर पहुंचना था, इसलिए काव्या कार में बैठ गई। वो लड़का कार चला रहा था। फिर काव्या ने सीधे उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम राज बताया। राज भी दिखने में काफ़ी अच्छा था। काव्या ने राज से कहा, क्या तुम मुझे मेरे ऑफिस तक छोड़ दोगे? राज ने कहा, क्यों नहीं। काव्या ने कहा, आज ऑफिस में मेरा पहला दिन है, इसलिए मैं लेट नहीं होना चाहती। क्या आप उस दिशा में ही जा रहे हो? राज ने कहा, मैं अपने काम से जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। दोनों के बीच बातचीत हुई और थोड़ी देर में काव्या की ऑफिस पहुँच गई। काव्या थैंक यू कहकर कार से उतर गई और अपने ऑफिस की ओर जाने लगी। दोनों अलग हो गए। इस प्रकार काव्या की पहले दिन किसी अनजान शहर में पहले व्यक्ति से मुलाकात अच्छी रही। काव्या ऑफिस से निकलकर घर जा रही थी। मानसून का मौसम था तो बारिश होने लगी, लेकिन काव्या को बारिश में नहाना अच्छा लगता था, इसलिए उसने पहली बारिश में भीगने का फैसला किया। वो सड़क से गुजर रही थी, अचानक कहीं से आवाज आई, मैं बीमार होने वाला हूँ। काव्या को कुछ देर लगा कि वह भ्रम है, कोई नहीं बोला। ऐसे अनजान शहर में मुझे कोई नहीं जानता, ये सोचकर वो चलने लगी। तभी किसी ने उसका हाथ खींच लिया और उसे अपने घर ले गया। काव्या ये देखकर हैरान रह गई और बोली, राज तुम? उस वक्त राज के घर में सिर्फ राज और उसकी छोटी बहन ही रहते थे। राज की नौकरी और उसकी छोटी बहन की दिल्ली में पढ़ाई के चलते दोनों साथ रहते थे। उनके माता और पिता को गांव में रहना पड़ा। हमें राज काव्या को तौलिया देता हूँ और कहा कि ये मेरी छोटी बहन है विधि, उसके साथ जाओ और वो तुम्हें कपड़े देगी, उन्हें बदल कर वापस आ जाना। मुझे बारिश में नहाना अच्छा लगता है, मुझे बारिश में नहाना है, काव्या ने कहा। राज ने कहा, तुम बीमार हो जाओगी, लेकिन काव्या जिद पर अड़ी रही और राज की बात नहीं मानी और वो भीगती हुई वहां से घर चली गई। फिर राज भी कुछ नहीं बोला और काव्या की तरफ देखने लगा। राज को ये पता भी नहीं चला कि वह काव्या को पसंद करने लगा है। अगले दिन सुबह काव्या काम पर चली गई। राज उसके आने और जाने का समय जानता था, इसलिए वो काव्या को देखने के लिए बालकनी में प्रतीक्षा करता था। काव्या को देखते ही गुड मॉर्निंग ऊपर वाली बालकनी से आवाज आई। काव्या ने कहा, उसने भी मुस्कुराते हुए राज को गुड मॉर्निंग कहा और वहां से चलने लगी। काव्या की नौकरी का समय पूरा हुआ तो वह घर जाने के लिए निकली। राज ऐसे बैठा था मानो काव्या का ही इंतजार कर रहा था। वहां पहुंचते ही काव्या को छींके आ गई। राज तुरंत काव्या को अपने घर ले जाता है और गुस्से में काव्या को बोलता है, देखा, तुम्हें खांसी हो गई है ना, फिर भी बारिश में भीग रही है। काव्या ने कुछ देर सोचा कि राज मुझसे नाराज क्यों हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर अब हम दोस्त बन गए तो उसने मुझे दोस्त की तरह बताया होगा। फिर उसने आगे कुछ नहीं सोचा। फिर राज ने कहा, अब से तुम बारिश में नहीं भीगोगी और विधि के रूम में जाओ और जाकर कपड़े बदल लो। काव्या ने कपड़े बदले और कुछ देर दोनों राज के घर बैठे रहे। काव्या को भी राज से बात करना अच्छा लगने लगा, उसे भी राज का साथ अच्छा लगने लगा। कुछ देर साथ बैठकर बातें करने के बाद काव्या ने कहा, अब मुझे घर जाना चाहिए। राज ने कहा कि तुम्हें छोड़ देता हूँ। काव्या को भी राज से बात करना अच्छा लगा, इसलिए उसने राज को मना नहीं किया। राज ने काव्या को उसके घर छोड़ दिया। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते थे। धीरे धीरे दोनों साथ साथ चलने लगे, साथ में कॉफ़ी पीने जाने लगे।
आखिर एक दिन राज ने काव्या को प्यार का प्रस्ताव किया और काव्या भी बिना सोचे समझे राजी हो गई। समय बीतने लगा। राज के माता पिता ने उसकी शादी पटना में रहने वाली एक लड़की से तय कर दी। राज ने अपने घर पर कहा कि मैं किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। पहले से ही मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। लेकिन राज के पिता उसका कड़ा विरोध करते थे। राज के पिता ने उससे कहा, अगर तुम्हें मेरी इज्जत की जरा भी परवाह ना हो तो तुम बेशक उस लड़की से शादी कर सकते हो। राज भी अपने पिता से कुछ नहीं कह सका। बस अपने पिता की बातों से राज शादी के लिए राजी हो गया और काव्या को बुलाकर कहा, काव्या, हमारी प्रेम कहानी यहीं ख़त्म होती है। पापा की इज्जत रखना मेरे हाथ में है। तुम भी मुझे समझो, इसलिए अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं राज, तुम भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और तुम मुझसे एक दोस्त की तरह बात कर सकते हो, ये काव्या ने कहा। बस दोनों ने इतना कहा और फ़ोन काट दिया। राज को लड़की देखने जाना था। वो अपने माता पिता के साथ गया था और राज की सगाई भी तय हो गई थी। उस लड़की का नाम संध्या था। समय बीतने लगा। राज और संध्या की आज सगाई हुई। राज और संध्या की रिंग सेरेमनी होनी थी। अचानक बारिश होने लगी। राज को तुरंत काव्या की याद आई। वहाँ दौड़कर वर्षों से नहाया। जैसे ही राज बारिश में भीग रहा था, एक आवाज़ आई, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। राज ने काव्या को देखा। राज ने काव्या को गले लगा लिया। दो बिछड़े प्रेमी कुछ समय बाद मिले। दोनों की आंखों में आंसू भर आए। काव्या, तुम यहाँ? राज ने पूछा। हाँ राज, ये मेरा घर है। कुछ दिनों की छुट्टी पर घर आई हूँ। राज, ये बारिश तेरी आंखों में अच्छी नहीं लगती। राज, मुस्कुराता हुआ चेहरा ही अच्छा लगता है। मुझे तो बारिश अच्छी लगती है, पर तेरी आंखों से बारिश होती नहीं, ये काव्या ने कहा। तभी संध्या ने कहा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ संध्या। इतना कहकर राज ने संध्या को सारी बात बता दी। संध्या भी एक अच्छी लड़की थी। उसने राज और काव्या को अलग न करने का फैसला किया। संध्या ने कहा, यदि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो मैं राज से कैसे शादी कर सकती हूँ, और अगर मैं राज से शादी करती हूँ तो भले ही राज मुझे अपनी पत्नी का दर्जा तो देगा, पर हम दोनों खुश नहीं रह पाएंगे। संध्या ने राज के माता पिता से भी कहा कि राज और काव्या का प्यार सच्चा है, उन्हें अलग मत करो। राज के घर से उसके माता पिता भी राजी हो गए और काव्या अपने एक बाप की इकलौती लाडली बेटी थी, इसलिए वो अपने घर से शादी के लिए राजी हो गई। जहां आज राज की सगाई होनी थी, वहीं उसकी सगाई संध्या से नहीं बल्कि काव्या से हुई। राज और काव्या ने संध्या को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा, संध्या, हम आपकी इस मदद को कभी नहीं भूलेंगे। इसने तो बिछड़े हुए प्रेमियों को फिर से मिला दिया। राज और काव्या की शादी हो गई और दोनों अपनी लाइफ में एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे।